हम लोग देखेंगे तुम्हारा मुग़ल वंश के बारे में देखेंगे। तो इस मुग़ल वंश में इसके पहले हम लोग सब पढ़ चुके हैं। सिखों के बारे में पढ़े थे। सिख और सूफी संत और भक्ति काल से पढ़ चुके थे। तो हम लोग मुग़ल वंश को देखेंगे। तो अब मुग़ल वंश में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या है कि मुग़ल वंश में क्या है, लौह ऐश के बड़े भंडार थे। ये पूछा था पीएमपी पुलिस में कि मतलब मुग़ल वंश में क्या था, लौह ऐश के तुम्हारा था बहुत ही बड़े भंडार थे। ठीक है, अब मुग़ल वंश में देखो स्टार्ट करते हैं, बाबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाबर के बारे में पढ़ते हैं। तो बाबर में क्या है, देखो बाबर का जो जन्म है 24 फरवरी 1483 में हुआ था। कहाँ? फरगना में हुआ था। ठीक है, जो कि 27 दिसंबर 1930 में मर गया था, क्योंकि यह घाघरा का लास्ट युद्ध तुम्हारा 1529 का लड़ा था। इसके बाद वो मर गया था। तो 1530 में क्या हुआ, मर गया था। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा नाम था, और इसकी जो कब्र है काबुल में है। इसने बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे पानीपत का युद्ध है। पानीपत का युद्ध तुम्हारा 1526 ईस्वी में किया था। देखो 26, 27, 28, 29 4 ठो लगातार लड़ा है। पहले पानी पिया, खाना खाया, फिर उसके बाद चंदा मांगा, चंदा मांग के और घाघरा पहन लिया था। ठीक है, पानी, खाना, चंदा और घाघरा 26, 27, 28 और 29 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है बाबर और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, जो कि इब्राहिम और लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर तो जीत गया था। फिर बाबर और किसके संग बाद में हुआ था, राणा सांगा से हुआ था। और इस युद्ध के बाद ना गाजी की उपाधि धारण किया था। कौन? बाबर ने इस पे, क्योंकि राणा सांगा को जब इसने जीत लिया था तो उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद चंदेरी का युद्ध, जिसमें 1528 ईस्वी में बाबर और तुम्हारा मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और घाघरा का हुआ था तुम्हारा बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। अब देखो क्या है कि मतलब बाबर थोड़ा सा ना क्या था कि वैसा था, मतलब समझ सकते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न का मतलब यूज़ करने लगा था। तो इसने क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल तोपों का यूज़ किया था, जिसको हम लोग कहते हैं तुगलमा नीति कहते हैं, या तो उस्मानी विधि। तो इसने उस मतलब तोप का यूज़ किया, लेकिन वो उसका नाम था, मतलब कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, मतलब किस टाइप का नीति था, वो तुगलमा नीति था और उस्मानी विधि के नाम से इसने तोपों का यूज़ किया था। तो पहली बार तोप का यूज़ इसने बाबर नहीं किया था। और खुद की जो इसकी आत्मकथा है वो बाबरनामा है। किस में है, किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है। ठीक है, फिर इसको हम लोग फारस भाई तुर्की में लिखा हुआ है, इसमें फारस को ट्रांसलेट कौन करेगा? ट्रांसलेट करेंगे तो उसका नाम पड़ा हुआ है तुम्हारा नामा खान खाना, नामा खान खाना के नाम से मतलब ट्रांसलेट करके इसका नाम है। इसको अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब देखेंगे बाबर का जो सेनापति था, इसका मेन सेनापति कौन था? मीर था बगी था। ठीक है, मीर बगी था। इसी ने क्या है, बाबरी मस्जिद को बनवाया था। अब बाबर के बाद आएगा हुमायूं आएंगे, उसके जो है बेटा आएंगे। तो हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं का नाम तुम्हारा था नसरुद्दीन हुमायूं नाम था। इसका जो राज्य अभिषेक था 1530 में था। हुमायूं कोई खास काम नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा सा कायर टाइप का था, इतना खास काम नहीं करेगा। देखो इसकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम नाम था, बुआ का नाम था गुलबदन बेगम नाम था। जो कि इसकी जो बुआ है इसके बारे में ही किताब लिखी थी, जिसका नाम था हुमायूं नामा, इसी के बारे में है। अच्छा, हुमायूं ने एक नगर बसाया था जिसका नाम था दीन पनाह एक नगर बसाया था। उसी में एक पुस्तकालय भी बनाया था दीन पनाह के नाम से भी। तो ये उसी में पढ़ने के लिए गया था, मतलब पढ़ता था तो एक सीढ़ी के द्वारा गिर गया था इसके, फिर वहीं पे क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ी से गिरने पर इसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। इसका जो कब्र कहाँ है, दिल्ली में है। और जो बाबर का कब्र कहाँ था, ठीक है, मकबरा कहाँ है बाबर का, पढ़ चुके हैं पहले ही, तो इसका काबुल में था। ठीक है, इनका कहाँ है भैया, इनका दिल्ली में है, ध्यान रखना है। 1565 में बना था। ठीक है, 1565 में, 1530 में तो बैठे थे, 1530 में क्योंकि वो बाबर मर गए थे, 1530 में फिर ये समाये थे। फिर 1565 में क्या हुआ था, ये बना था। कौन बना था? इसकी जो पत्नी बनवाई थी। इसकी जो पत्नी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, कारीगर कौन था? मिर्जा गयास इसके कारीगर थे। ठीक है, मिर्जा गयास थे। इन्होंने भी भाई 2 ठो युद्ध लड़े थे, 1539 में और 40 में 2 ठो लगा था। 39 वाले में चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा मतलब हुआ था बीच में। ठीक है, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं क्या हुआ था, हार गया था। इसके बाद तुम्हारा बेलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, शेरशाह के बीच में हुआ था इन दोनों का। बस इतना याद रखना है। 39 और 40 में युद्ध कौन कौन सा? बेलग्राम का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। इसका नाम भाई याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। और किसके बीच हुआ था, ये बस। इसके बाद आते हैं शेरशाह आते हैं। अब शेरशाह आते हैं, शेरशाह के बारे में देखते हैं। इनका जो नाम है फरीद खान इनका नाम है शेरशाह का। इनकी जो उपाधि है तुम्हारा है शेरखा, मतलब बोलते थे इनको, शेरखा कहते थे। ये कौन दिया था? ये तुम्हारा दिए थे बिहार के सूबेदार थे एक लोग, उनका नाम था बहार खां
लोहानी, जो बहार खां लोहानी थे, उन्हीं के द्वारा ये तुम्हारा उपाधि दी गई थी। और एक तुम्हारा एक हज़रत ए आला की पहली उपाधि मतलब इसी ने धारण की थी। ठीक है, शेर शाह ने 2 उपाधि है, एक शेर खां के नाम से, एक हज़रत ए आला की पहली उपाधि भी है। और जो शेर खां था वो बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के द्वारा किया था। अब शेर खान ने कुछ इंपॉर्टेंट काम कराए थे, उसको याद करना है। जैसे डाक प्रथा का प्रचलन भी किसके द्वारा कराया गया था? डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा कराया गया? शेर शाह के द्वारा कराया गया था। अब ये ग्रैंड ट्रंक जो रोड था ना शेर शाह ने, उसका मरम्मत करवा था, जो कि कहाँ है? कलकत्ता से पेशावर के बीच में है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी तो पता होना चाहिए, ये कई बार पूछ चुका है। इनका जो मृत्यु है कालिंजर में हो गया था, ये तोप फट गया था, इसी कारण भी ये शेर शाह मर गए थे। इनका जो मकबरा कहाँ है? सासाराम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी। जो मलिक मोहम्मद जायसी नहीं थे, जो हिंदी के राइटर भी हैं, तो वो मलिक मोहम्मद जायसी इनके समकालीन थे। इनकी बुक नाम है तुम्हारा बाहर मासा। बाहर मासा इनका बुक है। ठीक है, इसके बाद है स्वप्नवास दत्ता की रचना किसने की थी? भास ने की थी। मतलब भास इन्हीं के मतलब दरबार में रहते थे, तो भास इनके दरबार में रहते थे, उनके द्वारा स्वप्नवास दत्ता के नाम से एक किताब लिखी गई थी। तो शेरशाह से समकालीन थे, उसमें किताब भी लिखा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है शेरशाह आ गए, अब आ गए अकबर आएंगे। ठीक है, अब अकबर आएंगे। अकबर बहुत सारा काम कर रहे थे, तो अकबर को अच्छे से पढ़ना है थोड़ा। अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है, ये इनका पूरा नाम था। इनका जो जन्म था 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1542 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ थे? अमरकोट के पाकिस्तान जो पड़ता है वहाँ पे इनका हुआ था। इनकी माता का नाम था हमीदा बानो। जो हुमायूं नहीं थी, हुमायूं थे, तो उनकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो था, तो उन्हीं के बेटे हैं अकबर हैं। ठीक है, अब वो जो बीच में शेर खान मतलब आए हैं शेरशाह, वो मतलब उनके बेटे नहीं थे, मतलब अलग से उसी में बीच में आ गए थे शासन करने के लिए, क्योंकि अकबर छोटे थे उस समय। तो फिर ये देखो हमीदा बानो, हमीदा जो बेगम थी इनकी, इनकी सौतेली माँ थी। ठीक है, इसके बाद है इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये मतलब 14 फरवरी को हुआ था, जो कि किसके द्वारा किया गया था? बैरम खां के द्वारा किया गया था। 1605 में चले गए ना। अब देखो 1556 तक तो भाई, अब देखो इनके जो राजस्व मंत्री इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था टोडर मल, उनका राजस्व। अब इन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट, भाई अकबर हैं, अकबर ने भी पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का तो प्रथम युद्ध तुम्हारा बाबर लड़ लिए थे, जो पहला लड़े थे 1526 ईस्वी में। इसके बाद जो पानीपत का सेकंड युद्ध होगा वो 1556 होगा। कौन लड़ेंगे? अकबर और हेमू होंगे। तो कंफ्यूज मत होना, जो पहला वाला था वो अकबर लड़े थे ना। तो 1526 वाला तो बाबर और सॉरी हाँ बाबर और कौन था? इब्राहिम लोदी द्वारा लड़ा हुआ था। ये कौन है? सेकंड वाला तुम्हारा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? क्योंकि बैरम खान कर रहे थे, क्योंकि अकबर उस टाइम बहुत छोटे थे। फिर उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो कि 1576 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1500 को 56 76 20 का अंतर है। पानीपत का सेकंड युद्ध, फिर हो गया हल्दी घाटी युद्ध। कौन लड़ रहा है? अकबर लड़ रहे हैं। अकबर के साइड से तुम्हारा कौन थे? मानसिंह उसको लीड कर रहे थे, और महाराणा के साइड से हकीम खां उसको लीड कर रहे थे। ये सब क्या थे? उनके सेनापति थे। तो इधर मेन कौन था? मानसिंह थे अकबर से, ये जीत गए अकबर। और इधर कौन था? हकीम खां थे, जो कि महाराणा प्रताप के साइड से लड़ रहे थे, सेनापति थे। इतना तो हो गया। अब 1575 में गुजरात विजय पर बुलंद दरवाज़ा बनवाए थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको विजय का द्वार कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 1575, ठीक है भाई, एसएससी जीडी में पूछ चुका है। तो गुजरात जब विजय हुए थे, तो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, इसीलिए इसको विजय का दरवाज़ा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जामा मस्जिद का मुख्य द्वार भी है। जो गुजरात विजय वाला जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया है, ये जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है, इसको कहा जाता है। ठीक, भाई जो जामा मस्जिद है वो बनवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, देखो शाहजहाँ जो थे, देखो पहले तो ये रहा मस्जिद। ठीक है, ऐसे मस्जिद मान लो है, मस्जिद है, तो यहाँ से बनवाया गया दरवाज़ा। तो ये जो बनवाया है, ये तुम्हारा शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, ये जो मस्जिद है ये शाहजहाँ ने बनवाया था। और जो बाहर वाला विजय वाला गेट है, जिसको बोलते हैं गुजरात विजय बोलते हैं, गुजरात विजय गेट बोलते हैं, या बुलंद दरवाज़ा बोला जाता है, या विजय द्वार कहा जाता है, ये बनवाया था तुम्हारा अकबर में, इसको बनवाया था। ठीक है, अब उन्होंने कौन कौन से उपाधि धारण की थी? खाना के नाम से इनको जाना जाता था, जो कि बैरम खान ने इनको कहा था। अकबर को खाना के नाम से बोला जाता था, जो कि बैरम खान ने इसको उपाधि दी थी।
कलम भी इनको कहा जाता था, जो कि हुसैन कश्मीरी के द्वारा इनको दिया गया था। इसके बाद सीरी कलम भी इसको कहते हैं, जो कि अब्दुस समद ने इनको कहा था। अब देखो राजनीतिक विजय कुछ इनका था जो कि मतलब लड़े थे और भी। तो एक मालवा विजय हुआ था जो कि 1565 ईस्वी में। देखो 56 भूलना नहीं, क्योंकि वो पहला पानीपत का सेकंड युद्ध था, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। पहला किसके साथ हुआ था? अकबर लड़े थे किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ लड़े, हेमू से लड़ा हुआ था। फिर सेकंड वाला जो है अकबर और महाराणा से हुआ था। तो पानीपत का उत्तर हेमू से लड़ा, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा राजनीतिक विजय हो जाएगा। राजनीतिक विजय तुम्हारा जैसे कि मालवा विजय 1562 में हुआ था। चित्तौड़ विजय 1567 1567 में हुआ था। इसके बाद है मालवा का जो लास्ट शासक था, ठीक है, मालवा का वो लास्ट शासक कौन था? बाज बहादुर था। ये कोई भी पूछ लेता है। इसके बाद कार्य कौन कौन किया था? इन्होंने मनसबदारी प्रथा चलवाई थी, ठीक है। इसके बाद पंचमहल का भी निर्माण किया था। इबादत खान ने स्थापित किया था। सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनके दरबार में नवरत्न भी थे। जाप्ती प्रणाली इनके में प्रचलन हुई। देखो बुलंद दरवाज़ा बनाए थे 1500, यहाँ पे 72 लिखा। वैसे 1500 एग्ज़ाम में 1601 आया था, तो वहाँ 1601 मानना पड़ता है, ठीक है। इबादत खाना बनवाए थे फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना भी बनवाए थे। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। इनकी जो राजकवि का नाम था, क्या होता है? इनके राजकवि का नाम था फैजी नाम था। इसके बाद आईने अकबरी, जो कि अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया है, आईने अकबरी था। इसको अकबरनामा भी कहा जाता है, जो कि 7 वर्ष में बनी थी। इंपॉर्टेंट है। तो आईने अकबरी जो कि अब्दुल फजल लिखे थे, जिसको अकबरनामा कहा जाता है, तो 7 वर्ष में बनी थी। ये भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। जो तुलसीदास और शेख सलीम समकालीन थे किसके? और मीराबाई इन्हीं के समकालीन थे। अब मीराबाई के बारे में देख लेते हैं। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास या रविदास उनका नाम है। इन्होंने दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही के पुरोहित, अच्छा इन्हीं के मतलब अंदर में दीन ए इलाही चलता था और तौहीद ए इलाही चलता था, जिसके पुरोहित कौन थे? अब्दुल फजल थे, ठीक है। अब अकबर का जो मकबरा है कहाँ बनता है? वो बनेगा तुम्हारा सिकंदर में बनेगा, ठीक है। सिकंदराबाद में बनेगा, सिकंदर में, जहाँ वो आगरा में पड़ता है, ठीक है। इसको बनवाया कौन था? जहांगीर ने बनवाया था, क्योंकि जहांगीर इसके बाद आएंगे। अब देखो तानसेन क्या था? इनके मतलब दरबार में तानसेन भी थे। इनका जो मूल नाम था वो था कौन सा? रामतनु पांडे था। मकबरा इनका भी ग्वालियर में है। गुरु कौन थे इनके? गौस थे, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं। देखो जो तुम्हारा फैजी थे राजकवि, इनके भाई राजकवि कौन थे? फैजी तो थे ही, तथा बीरबल थे। कौन से? महेश इनका रियल नाम था। के दरबार में भी मतलब अकबर के थे ना ये, मतलब अकबर के दरबार में फैजी राजकवि हो गए। बीरबल मतलब ये थे, ये इनके दरबार में रहते थे। अब देखो इन्होंने इंपॉर्टेंट काम क्या किया? दास प्रथा को अंत कर दिया। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को अंत किया। तीर्थ कर को समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर 64 में इंपॉर्टेंट है। 1564 ईस्वी में जजिया कर को हटा दिया था। मजहर की घोषणा कब की थी? 1579 में की गई थी। अब देखो 1 रुपया का जो सिक्का था वो चलवाया था अकबर ने चलाया था, जिसकी कीमत थी 40 दाम था। और 1 रुपया जो शेर शाह चलवाया था उसका कीमत था 64 दाम था, ठीक है। अकबर के टाइम पे जो गोरे सिक्के थे उसको बोलते थे इलाही। जो चौकन्ने सिक्के होते थे उसको बोलते थे जलाली। इलाही सिक्का, जलाली सिक्का कहते थे। अब अकबर के टाइम में कुछ पद थे, जैसे कि होता नहीं है प्रधानमंत्री के पोस्ट, पोस्ट लड़ाई के पोस्ट, ये सब पोस्ट है। तो वैसे वजीर वजीर क्या करता था? वजीर का मतलब था वो राजस्व विभाग को संभालता था, जितना भी जमीन जायदाद ये सब था, ठीक है। मीर बख्शी मतलब क्या होता था? मीर बख्शी का मतलब सैन्य विभाग जितना होता है उसको मीर बख्शी को सैन्य विभाग को संभालता था। इसके बाद है मीर सनम। तो मीर सनम क्या संभालता था? ये शाही परिवार को मतलब प्रभारी था। मतलब जो भी शाही परिवार है उसका प्रभारी मेन यही था। मीर सनम संभालता था। सनम ऐसे थे संभालते थे। तो वजीर राजस्व संभालेगा। मीर बख्शी मतलब कि वो सैन्य विभाग को संभालेगा। मीर सनम मतलब वो शाही परिवार के प्रभारी है। काजी काजी मतलब क्या जी? तुम न्याय दोगे, तो न्यायी मतलब क्या जी जो थे न्यायिक विभाग को संभालते थे। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे तुम्हारा जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। तो जहांगीर ने क्या क्या किया था वो देख लेते हैं। इनका नाम तो सलीम था, ठीक है। इनके जो शिक्षक थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना थे, ठीक है, जो कि बाबरनामा को फारसी भाषा में कन्वर्ट कर चुके हैं, ट्रांसलेट करने वाले थे, ठीक है। वही हैं इनके शिक्षक, वही थे। इनकी पत्नी थी नूरजहाँ, जो कि मेहरुन्निसा इनका मतलब सेकंड नाम था। अब भाई जहांगीर नूरजहाँ भाई बहुत सुना है। इनका जो फर्स्ट विवाह था वो था कुली बेग से इनका पहला विवाह हुआ था। इनके जो पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग था। इनकी माता का नाम था असमत बेग था, जो कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि मतलब जानती थी।
इनको भाई न्याय न्याय के बारे में बहुत अच्छा न्याय करते थे, तो न्याय का जंजीर कहा जाता था। ठीक है। और चित्तौड़ की संधि इन्हीं के शासन में हुई थी। तो चित्तौड़ की संधि किसके शासन में हुई थी? इन्हीं शासन में हुई थी। इन्होंने प्रथा चलवाया, एक था दुअस्पा दुअस्पा और सियस्पा। दुअस्पा दुई और सी, दो ठो मतलब इन्होंने प्रथा चलवाया था। अब इनका जो मकबरा है इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेंगे। मकबरा इनका कहाँ था भैया? इसके बाद इनका जो मकबरा है शहादरा में था, लाहौर में जो पड़ता है वहाँ पे था। इन्होंने क्या बनवाया, मतलब किसने बनवाया था? इनका जो है, इनकी पत्नी जो नूर जहाँ थी, इन्होंने ही बनवाया था, जो कि कहाँ पे? लाहौर में बनवाया था। इन्होंने क्या किया था? तंबाकू पे प्रतिबंध लगाया था। और तुकाराम इनके मतलब समकालीन थे, किसके? जहांगीर के। उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन चित्रकार भी इन्हीं के यहाँ रहते थे। तो उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन चित्रकार भी इन्हीं के यहाँ रहते थे। मुग़ल जहांगीर में अपने आने वाला जो पहला अंग्रेज़ था वो हाकिम्स था। ठीक है। मुग़ल मतलब मुग़ल कह सकते हैं या जहांगीर बोल सकते हैं। भाई पहली बार जो मतलब आया था, अंग्रेज़ आया था, तो इन्हीं के शासनकाल में आया था, जो कि हाकिम्स आया था 1608 ईस्वी में पहली बार आया था। थॉमसन रो भारत आया था, तो वो कब आया था भाई? 1615 में आया था, जहांगीर के ही शासनकाल में आया था। इसके बाद दरबार में आया था 1616 में आया था। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब ये जो थॉमसन था वो भारत आ गया था 1615 में, लेकिन जहांगीर के दरबार में आया था 1616 में आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट डेट एकदम पक्का याद होना चाहिए। 1608 में पहला हॉकिंस आया था, इसके बाद 1615 में भारत आ गया था, लेकिन 1616 में उसके दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद है शाहजहाँ, देखते हैं। शाहजहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। भाई शाहजहाँ को इनका नाम है सियाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ, इनका वो था। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? लाहौर में हुआ था, जो 1592 में हुआ था। इनकी माता का नाम था जगत गोसाई, इनका माता का नाम था। इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था मुमताज़। और भाई मुमताज़ जो कि अर्जुनमंद बानो बेगम के नाम से जानी जाती थी। ताजमहल का जो कलाकार भाई, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था ना, तो ताजमहल का जो कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद था, जो कि लाहौरी थे। ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और इसकी जो योजना, ताजमहल बनाने की योजना थी, वो ईशा खान के द्वारा बनाई गई थी। बनाने का जो टाइम क्या था? 1632 से लेकर 1652 ईस्वी तक क्या हुआ था? बनने में टाइम लगा था, मतलब 32 से 52 20 साल और। ठीक है। इसकी जो राजधानी क्या थी? आगरा थी। मतलब आगरा से पहले आगरा था, तो आगरा से क्या किया? दिल्ली ले गए थे। कौन थे? शाहजहाँ। अरे सॉरी, ये शाहजहाँ ना। शाहजहाँ ने राजधानी तुम्हारा आगरा से क्या किया था? दिल्ली तक ले गए थे। अब इन्होंने क्या किया था? आना वाला सिक्का चलवाया था। ठीक है। आना वाला सिक्का किसने चलवाया था? शाहजहाँ ने चलवाया था। इनको स्थापत्य कला का स्वर्गयुग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा निर्माण किया था। देखो निर्माण क्या किया था? दिल्ली के जो लाल किला था का गेट, लाहौरी गेट कहते हैं जिसको, तो दिल्ली का लाल किला गेट बनवाया था। ठीक है। और जामा मस्जिद बना था। और बेटी जहांआरा, मतलब अपनी बेटी जहांआरा के लिए आगरा किले के सामने अकबर शुरू, जो हम मुगल काल का जितना भी स्थापत्य कला है ना, अभी इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसका मैंने 2 पन्ना अच्छे से लिखा हुआ है, तो उसमें सारा डिटेल अच्छे से लिखा हुआ है। वैसे देख लो बस मोटा मोटा कि इन्होंने क्या किया? जामा मस्जिद बनाया था 1648 में। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया था। मयूर सिंहासन भी इन्हीं के शासनकाल में था। अब देखो मयूर मयूर सिंहासन जो थी, इसके का जो कलाकार कौन थे? वो थे बे बादल खान थे। तो मयूर सिंहासन के जो कलाकार थे बे बादल थे। वो बादल, बिना बादल के तो मयूर, मयूर से लिंक होता है ना बादल का, तो बे बादल खां थे कलाकार। ठीक है। अब तुम्हारा जो आगरा की मोती मस्जिद है, ये देखो लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, ये जो लिखा हुआ है दिल्ली के लाल किला का गेट है, लाहौरी गेट है, में इसी में मोती मस्जिद भी बनवाया गया था, तो वो औरंगजेब बाद में बनवाएगा। ठीक है। चलो ये सब तो बाद में देख लेंगे। अच्छा देखो जो मयूर सिंहासन में लगा जो कोहिनूर हीरा है दिया गया था, वो मीर जुमला ने दिया था। और जो मयूर सिंहासन में बैठने वाला जो लास्ट मुगल है, वो मोहम्मद शाह रंगीला था। इसके बाद मयूर सिंहासन चला गया था कहीं और। इसके बाद औरंगजेब के बारे में देखते हैं। इनको औरंगजेब का नाम था मुहिद्दुद्दीन मुहिद्दीन मोहम्मद था। मुहिद्दुद्दीन मोहम्मद था। इनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इनका जो दफनाया गया था कहाँ था? दौलताबाद में इसको दफनाया गया था। वह शासक जिसके 2 बार, मतलब ये अपने अपने आप को 2 बार राज्यसभा से अभिषेक करवा चुका था। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था राबिया उद दौरानी।
ठीक है। इसका जो मकबरा का नाम है, इसी का नाम है बीबी का मकबरा है। ठीक है। तो वो औरंगजेब की जो बीबी है राबिया उद उद दौरानी, उसका जो मकबरा है इसको बीबी का मकबरा कहते हैं। इसे सेकंड ताजमहल का उपाधि दिया जाता है, इसको कहते हैं। जिहाद का अर्थ क्या होता है? दारुल इस्लामी होता है। ठीक है। इसका मतलब पूछेगा जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो दारुल इस्लामी होता है। जजिया का देखो ये तुरंत ला दो, क्योंकि अकबर थे वो तो 64 में हटवा दिए थे। ठीक है, 64 में तो हटवा दिए थे, ये फिर से ला दिया था जजिया कर को। ठीक है। इसके बाद नौरोज़ त्यौहार तुम्हारा था प्रतिबंधित, इसने कर दिया नौरोज़ त्यौहार को। ठीक है, जिसने जो बलबन में स्टार्ट करवाया था ना नौरोज़ त्यौहार। इसके बाद रामदास किसी के समकालीन थे? किसके समकालीन थे? इन्हीं के समकालीन थे, औरंगजेब के। अब यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से चलेगा तुम्हारा मराठा साम्राज्य चलेगा। ठीक है। तो मराठा का तो बहुत मतलब बढ़िया है। देखो मराठा में क्या है कि ये नक्शा देखने में भारत का नक्शा होता है, तो मतलब ये लोग यहीं के रहने वाले थे, यहीं की मतलब एक तरह से मराठा साम्राज्य में ये जो मराठा थे एक राजपूत थे। तो मराठा साम्राज्य राजपूत से ही मतलब बना था, जो कि किसके मतलब पूर्वज थे? ये सिसोदिया। सिसोदिया राजपूत वंश के। इंपॉर्टेंट है, बस कहानी सुनते जाना, इस राइटिंग में मत जाना, कहानी सुनते जाओ। और मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखो जो मतलब राजपूत लोग थे, ये सिसोदिया जो वंश था, मतलब राजपूत वंश था, उसी के लोग क्या थे? पूर्वज थे, मराठा वंश वाले थे। जो देखो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना होती किसने की थी? शिवाजी ने की थी। इनके जो पिता थे वो थे शहाजी भोसले थे, माता का नाम था जीजाबाई था। राजनीतिक गुरु थे कोंडदेव थे, आध्यात्मिक गुरु थे रामदास थे। जन्म कहाँ हुआ था इनका? शिवाजी का हुआ था पुणे में और शिवनेर में हुआ था। ठीक है। जो शहाजी भोसले थे ना, मतलब इनके जो पिता थे शहाजी भोसले थे, वो ना मलिक अंबर के यहाँ काम करते थे। ठीक है। तो मलिक अंबर के यहाँ काम करते थे, जो कि अहमदनगर में रहते थे। ठीक है। तो अहमदनगर में काम करते थे, जहाँ पे मलिक अंबर के मतलब यहाँ काम करते थे। ठीक है। तो फिर यहीं से मुगल का मतलब साम्राज्य हो गया था। मतलब फिर इनके पापा जो है बीजानगर चले गए, बीजापुर चले गए थे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इनके जो पापा अहमदनगर में काम करते थे, फिर वहाँ थोड़ा सा मुगल मुगल वाले थोड़ा सा आ गए थे, तो यहाँ पे वो छोड़ के चले गए थे, बीजापुर चले गए थे, इनके पापा चले गए थे। अब जब इनके पापा बीजापुर चले गए थे, तो मतलब शाहजी भोसले तो भाई अहमदनगर में काम करते थे, इसके पहले बता दिया मैंने। तो इसके पहले वो अहमदनगर में काम करते थे। तो अहमदनगर में जब वो काम करते थे, क्या अब्दाली के यहाँ ना, अब्दाली के यहाँ मतलब मलिक अंबर के यहाँ काम करते थे। तो वहाँ से क्या किए थे ना, इनके जो पापा थे ना, पापा थे अहमदनगर में जो काम कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने जाति प्रणाली, गुरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध वहाँ से सीख लिया था। ठीक है। तो वहाँ से सीख लिया था, तो वही शिवाजी भी सीख लिए, शिवा भी सीख लिए। तो अब इनके जो पिता थे वो तो बीजापुर चले गए थे, मैंने बताया था। वहाँ से कहाँ से चले गए? अहमदनगर से चले गए, बीजापुर चले गए। तो अब क्या हुआ, शिवाजी और इनकी माता को, भाई इनके पिता चले गए बीजापुर, बीजापुर में चले गए, लेकिन इनकी जो माता थी और शिवाजी थे, इनको गए पूना में छोड़ दिया कि तुम लोग भाई पूना में रहो, मैं जा रहा हूँ बीजापुर में काम करूँगा। तो शिवाजी और जीजाबाई जो उनकी माता थी, वो पुणे में क्या थे, साम्राज्य में चली गई, मतलब मालिक बना के वहाँ से चले गए थे ना। अब शिवाजी भाई चंट थे ही, सब कुछ सीख लिए थे अपने पापा का मतलब ये जाति प्रणाली गुर्जर युद्ध जो कि छाप मार युद्ध सब सीख लिए थे। ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हारा इनका साम्राज्य स्टार्ट होता है, कब से? 1627 ईस्वी पे इनका साम्राज्य क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 20 अप्रैल 1627 से इनका स्टार्ट होगा, तथा हिंदवी स्वराज की स्थापना करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से शिवाजी हिंदवी स्वराज की स्थापना करेंगे, जो कि पूछा हुआ है। अब देखते देखते ना शिवाजी फैलते चले जा रहे थे। ठीक है। कुछ कहानी सुनते रहो, तो देखते थे शिवाजी क्या होता है, फैलते चले, सुनते रहो यहाँ पे, जाते रहो, जो है ना, देखते थे शिवाजी क्या ना फैलते चले जा रहे थे। अब जो बीजापुर में, अब देखो शिवाजी क्या किए कि जहाँ इनके पापा काम करते थे ना बीजापुर में, तो अब शिवाजी गए डायरेक्ट बीजापुर पे ही क्या किया, हमला कर दिए। ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पे गए, हमला कर दिए। जहाँ उनका मतलब पापा शाहजी जो है, उनका पापा काम करते रहे, मतलब उनका पापा काम कर रहे थे। तो बीजापुर में जहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पे सेनापति था अफजल खान, जो कि बहुत ही फेमस था। अफजल खान उस समय का मतलब बहुत ही ज़्यादा माना जाना था। अब शिवाजी अफजल खान को ही मार दिए, पूरा हड़कंप मच गया कि अरे यार, ये तो अफजल खान को मार दिया। कौन था? तो शिवाजी थे। ठीक है। मार दिए, हड़कंप मच गया। अब भाई अफजल को मतलब मर गया, तो मुगल में हड़कंप मच गया। और औरंगजेब जो थे, अपने मामा शाहिस्ता खान को भेजा, शाहिस्ता खान अब तुम मार देंगे। अब शिवाजी भाई शाहिस्ता खान को भी मार दिए। बाप रे, इनको जब मार दिए तो भाई साहब मार दिए। अब तो भाई मैटर और बढ़ गया, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा मर गया। तो 1657 में शिवाजी
औरंगजेब से मुकाबला हुई थी। तो कब मतलब पहली बार मुकाबला औरंगजेब से कब हुआ था? 1657 में हुआ था। इन्होंने पहला मतलब स्टार्ट कब किया था? 1627 में देखो स्टार्ट किए थे ना, ये देखो 1627 में यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट सब डेट याद करते रहना। 1627 से यहाँ से स्टार्ट हुआ था और 1657 में क्या हुआ था? मुलाकात हुई थी। ठीक है, 1627 से मुलाकात हुई थी। अब शिवाजी ने संधि करना चाहा पर नाव शिवाजी गुस्सा गए। अब ये बताओ कि अब औरंगजेब को गुस्सा आ गया कि अरे ये छोटा आदमी मेरे से संधि करेगा। मतलब वो एटीट्यूड में थे थोड़ा सा, औरंगजेब थोड़ा सा एटीट्यूड में था, तो वहाँ से संधि करे ही नहीं। तो संधि आप शिवाजी गुस्सा आके कहना अच्छा बेटा चलो बताते हैं तुमको भी। तो शिवाजी तब एक एक करके मुगल का जितना है ना 35 किला जीत लिए। औरंगजेब का 35 किला लूट लिए। अब औरंगजेब आओ गरमाएगा ना, आप क्या होए? अब दिमाग खराब। तो औरंगजेब अब भेजन कहें जय सिंह के भेज दिए कि जा जय सिंह तू शिवाजी को घेर लिया। तो शिवाजी मतलब एक किला थे पुरंदर के किला में उस समय ना, मतलब शिवाजी एक पुरंदर के किला में मतलब थे, और तब से जय सिंह ने घेर लिया, किला को घेर लिया। तो वो बेचारे उसी में शिवाजी पुरंदर के किला में फंसे हुए थे, तो जय सिंह ने घेर लिया। अब औरंगजेब गुस्सा इसलिए था कि उसके व्यापारिक जो पॉइंट था सूरत को भी इन्होंने लूट लिया था। 1664 में देखो 27 में मुलाकात मतलब वो स्थापना किए थे, 57 में पहली बार मुलाकात हुए थे, और 1664 में क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? सूरत, इनके जो सूरत को लूट लिया था औरंगजेब के, मेन पॉइंट था। तो अब यहाँ से क्या होगा भैया? क्या करेंगे भाई? अब तो घेरा गए हैं, शिवाजी घेरा गए थे, तो क्या करेंगे? अब पुरंदर की संधि होगी, जो कि कब होती? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होगी। तो मजबूरी में भाई करना पड़ा कि जो 35 किला था उसमें से 30 किला क्या किया? वापस कर दिया, शिवाजी ने वापस कर दिया। अब सजा थोड़ा सा औरंगजेब सजा भी दिए कि चलो 30 वापस करना पड़ा, प्लस इनके बेटा जो थे मुगल के यहाँ रहना पड़ा। मतलब जो इनके शिवाजी के लड़के जो संभाजी थे, शिवाजी के लड़के संभाजी थे, इनको मतलब कहें इनको जेल में बंद कर दो। अब बोला आ गया, और प्लस ये भी बोला गया कि तुम मतलब आओ, शिवाजी को बोले कि तुम भी आओ मेरे यहाँ, आओ तुमको भी मतलब बात करना है। तो गए, आगरा के किला में मिलने गए थे वहाँ। तो शिवाजी को 1666 में गए आगरा, आगरा के जयपुर महल गए, वहाँ मतलब लफड़ा हो गया। ठीक है, तो 1665 में क्या हुआ? तो समझौता हुआ। 1666 में वो गए थे मिलने, आगरा के किले में मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पे औरंगजेब से थोड़ा सा लफड़ा हो गया। ठीक है, तो लफड़ा हो गया, तू मैं मतलब बहस हो गया, तो शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। चलो बंद करा बहुत लप करते हैं, बंद कर दिया। तो अब शिवाजी क्या था भाई, भेष बदलने में बहुत तेज थे ही। तो शिवाजी और अपनी बेटवा दोनों की कहें चला अब इलाहाबाद यहाँ से भागा रही। तो दाढ़ी मूछा लगा के अपना फल उल वाले बेचने वाले बन गए, थोड़ा सा होली वाले बदल के वहाँ से भाग गए। ठीक है, अब शिवाजी प्लस बेटा ये पनहान किला में कैद किए गए थे, तो वहाँ से क्या हुआ? भाग गए। तो शिवाजी पहाड़ों पे लड़ने में तेज थे ही, इसलिए उन्होंने पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता? अब गुस्साए है ये, तो 66 में इनको मतलब समझौता के लिए बुलाया था, तो इनको फिर झगड़ा हो ही गया था। तो वहाँ से भाग के आए, 1670 में फिर से लूट ली। जा सूरज, इनका जो सूरत वाला पॉइंट था ना, बहुत व्यापार करते थे वहाँ से औरंगजेब, फिर लूट लिए। जा, तो 1664 में तो पहली बार लूटे थे, 70 में दोबारा बार लूट लिए। जाओ बोले आओ लूट लो। तो औरंगजेब अब परेशान हो गया कि अरे यार शिवाजी, अब गुस्सा आ गया यार। तो क्या क्या राजा की उपाधि दे दिया भैया, तू जा तू राजा है भैया, राजा की उपाधि उसने दे दिया। और सेकंड क्या हुआ? अब गुस्सा आ गया भाई, उनको तो राजा की उपाधि दे दिया, पैसा कमी हो गया, तो इसने क्या जजिया कर लगा, इसलिए इन्होंने जजिया कर लगा दिया था। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, जो कि 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लगा दिया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ? जैसे ही अब देखो जजिया कर लगा दिया था, अब जैसे ही वो सूरत लूटे थे, उसके बाद शिवाजी आए थे। शिवाजी अपना 1674 ईस्वी में अभिषेक किया था। कौन किया था? बनारसी पंडित के द्वारा, जो कि मतलब गंग भट्ट थे। तो इसके बाद ही क्या हुआ? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अब देखो 1674 हो गया, धीरे धीरे मतलब अब खत्म होने वाला है। तो इनके जो लास्ट सैन्य मतलब अभियान था वो कर्नाटक के विरुद्ध था। जो शिवाजी का लास्ट सैन्य अभियान था वो कर्नाटक विरुद्ध था। ये भी पूछता हुआ क्वेश्चन, जो कि 1679 में ही मतलब की, फिर इसके बाद इनकी आकस्मिक 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखो शिवाजी के लड़के कौन थे? संभाजी थे। इंपॉर्टेंट ये पता है ना, संभाजी ये थे, ये वाले थे। ठीक है, अब शिवाजी की मेनली में तो दो राजनीतिक पत्नियां थी, एक का नाम से साईबाई, एक थी सोयराबाई थी। तो साईबाई वाले का जो संभाजी थे ये एक्टिव थे, मतलब जो कि एक्टिव थे, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो संभाजी के बाद मरने के बाद कौन थे? साहू जी बन गए थे। ठीक है, अब देखो मैटर क्या हो गया था, जो संभाजी थे अपने पिता मतलब संभाजी थे अपने शिवाजी की तरह थे ही। ठीक है, संभाजी थे,
तो संभाजी ने क्या किया था, औरंगजेब के पुत्र जो कि अकबर सेकंड था को संरक्षण दिया था। अब जो मतलब उनका शिवाजी भाई औरंगजेब को प्रणाम करे गए थे। अब इनका लड़का जो संभाजी बा, अब इनका करें ना कि जो औरंगजेब था उसका जो बेटा था उसका नाम था अकबर सेकंड। अब उसको संरक्षण दे दिया, बचा लिए। तो औरंगजेब फिर गुस्सा कि नहीं अरे यार, इसके शिवाजी थे परेशान करके रखते हैं, इसका बेटवा जो है संभाजी वो परेशान करता, ऐसा करें नोक पकड़ा जो उनका लड़का नोक पकड़ लिया। तो संभाजी को बिठा लिया, जेल में डाल दिया, साहू जी को बेचारे को उसको भी डाल दिया। तो संभाजी को मारा, देखो संभाजी को खूब मार डाला, प्लस साहू जी को कैद कर लिया। बेचारे संभाजी को तो मार ही दिया, मतलब अकबर संगठन को संरक्षण किए थे इसीलिए, और साहू जी को क्या किया, जेल में डाल दिया। अब भाई इस साइड से तो भाई राज गद्दी चलाने के लिए ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ से तो गद्दी कौन चलाएगा, यहाँ से कोई नहीं चलाएगा। अब ये सायरा जो कि सायरा बाई थी, अब इस साइड से कुछ चलेगा। तो अब जो राजा राम यहाँ के मतलब थे, मतलब वो थे राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। भाई राजा राम तो मर गए थे, उनकी पत्नी जो ताराबाई थी यही भाई क्या करेंगी, इनका जो लड़का है शिवाजी सेकंड था। अब शिवाजी सेकंड तो भाई बहुत ही छोटा था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो ताराबाई के संरक्षण में ही मतलब मेन ताराबाई ही बन गई, लेकिन शिवाजी को मतलब चेहरा बना दिया कि शिवाजी सेकंड को बना दिया क्योंकि यही राजा हैं। और चलाती कौन थी, ताराबाई चलाती थी। अब देखो क्या हुआ था, अब राजा राम जो है, अब जो राजा राम बना, पर इसका जो आकस्मिक मृत्यु होने के बाद राजा बना शिवाजी सेकंड, बता दिया। तो ये बहुत छोटा था, इसलिए इनकी जो संरचना इनकी मम्मी बन गई थी, मम्मी ताराबाई बन गई थी। अब इसी बीच में देखो अकबर औरंगजेब मर गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो भाई शिवाजी के लड़के कौन थे, सामाजी के लड़के कौन थे, सामाजी के लड़के कौन थे, साहू जी थे। अब क्या होगा, देखो क्या होगा। इसके बाद जो राजा बना था, न्यू बना, औरंगजेब मर गया, इसके बाद बना बहादुर शाह प्रथम, जिसको हम लोग शाह बेखबर कहते थे। अब इसको शाह बेखबर का मतलब ये हमेशा मतलब चिंता में रहता था, ये चिंता में नहीं रहता था, एकदम मतलब मस्त रहता था, मस्त मौला की तरह रहता था, इसीलिए इसको शाह बेखबर कहा जाता है। तो ये जो सोचा कि ना कि शिवाजी सेकंड को हम छोड़ दी ना, जो कि कैद करके गए थे औरंगजेब, इसको हम शिवाजी को छोड़ दें तो ये जाएगा। क्या किया, जो कि शिवाजी सेकंड इस समय बने हैं, सॉरी जो मतलब हमारा साहू जी को कैद करके वो औरंगजेब रखे हैं ना, साहू जी को रखे हैं जेल में। सजन की इसको हम छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये जाके जो शिवाजी सेकंड इस समय राजा बने हैं उसको मार देगा। ठीक है, तो क्या किए ये शिवाजी सेकंड ने फिर बवाल न कर दे, मतलब ये भाई बहादुर शाह क्या सोचा कि ये सोचा कि शिवाजी सेकंड है फिर से बवाल न कर दे, लड़ाई फूट करने हेतु साहू जी को जो कैदी बनाया था उसको छोड़ दिया। पर बहादुर शाह गलती कर दिया, क्योंकि शिवाजी सेकंड ना नन के छोटा था ही, वो नन के बराबर था, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, छोटा था और हरा दिया, जाके गए हरा दिया। तो ये यहाँ से बढ़िया शासन साहू जी छोड़ दिया, भाई वो छोड़ दिया बहादुर शाह ना, तुम्हारा साहू जी को छोड़ दिया, जाओ जाओ लड़ो। तो यहाँ से साहू जी जीत गए, गए उसको मतलब उनको हटा दिया। ठीक है, अब पेशवा यहाँ से पद वहाँ पे आ गया। अब इनके जो खतरनाक क्या थे, 3 पेशवा थे। साहू जी के खतरनाक 3 पेशवा थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खतरनाक खतरनाक तीनों लोग थे। पहला नाम था बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बालाजी विश्वनाथ थे वो 1720 में गए थे, कहाँ मर गए, 1720 में मर गए थे। बस ये एक ही काम किए थे कि फर्रुखसियर के पास गए थे 1717 में, फर्रुखसियर के पास गए थे 1717 में, लिखवा के आए थे बस कुछ। अब देखो उधर जो मुगल के शासक थे कौन था, एक तो बहादुर शाह थे भाई, इसके पहले औरंगजेब थे मर गए, बहादुर शाह था वो भी मतलब वो भी मर गया, जाता शाह थे वो भी मर गए, फिर फर्रुखसियर आया था। तो फिर बालाजी जो मतलब जो बालाजी विश्वनाथ थे ना, क्या किए थे ये, मतलब जो फर्रुखसियर था इसके दरबार में गए थे और अपनी शक्ति के बारे में बताया था। तो यहाँ से लिखित अधिकार मतलब लेके आए थे फर्रुखसियर ने, जिसे बालाजी विश्वनाथ ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए तो मानो कि बालाजी विश्वनाथ को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1717 में जाके फर्रुखसियर से परमिशन लेके अपने लिखित अधिकार लिया था कि मतलब मेरे पास शक्ति है, मैं चलाऊँगा सब।
ठीक है। इसके बाद 1720 में क्या हुआ, मतलब अचानक बालाजी की मतलब विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। अब बालाजी विश्वनाथ मर गए, अब सेकंड पेशवा कौन बचेगा, बाजीराव प्रथम बनेगा। अब बाजीराव जो प्रथम बनेगा, ये बाजीराव प्रथम बनेगा सेकंड पेशवा, तो इसका विरोध जनता कर रहे थे कि अरे ये इनके पास दम मन ही पर मेरे योग्य नहीं है। तो योग्यता मतलब तब ये क्या कि योग्यता सिद्ध करने के लिए गुस्सा करें, अपनी योग्यता हमको दिखाई दे भाई। तो योग्यता सिद्ध करने के लिए क्या किए ना, हैदराबाद के जो निज़ाम थे गए उनके पास, उल मुल्क नाम था उनका, हैदराबाद के निज़ाम के पास गए थे, जिनका नाम था उल मुल्क नाम था। तो यहाँ से पालखेड़ा युद्ध लड़े थे, पालखेड़ा युद्ध लड़े थे। और 1728 में क्या हुआ था, मुंशी शिवगांव की संधि कराए थे, ठीक है। तो इनको जनता कही हाँ हाँ अब अच्छा है, अब अच्छा है। तो 1728 में क्या हुआ था, मुंशी शिवगांव की संधि की थी, जिसको हम लोग पालखेड़ा युद्ध कहते हैं। अब इन्होंने कहा साहू जी से ना, इन्होंने कहा साहू जी से कहा चलिए पुरानी जड़ को मुगल से सीधा, जो कि बाजीराव प्रथम थे, कहे कि इन्होंने कहा कि साहू जी से कहा कि चलिए पुराने जड़ को मुगल पे ही सीधा हमला करते हैं, मतलब जो पुराना जड़ है ना मुगल का, डायरेक्ट अब उसी पे हम लोग वो करते हैं, डायरेक्ट हमला करते हैं। सारी जो शाखा ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगी। तो जो दिल्ली का रंगीला बादशाह था उस समय, ठीक है, उस समय दिल्ली का रंगीला बादशाह था। तो बाजीराव प्रथम गए, बाजीराव प्रथम गए 1773 में क्या पहला आक्रमण कर दिए। तो 1773 में क्या होता, पहला आक्रमण कर दिए थे। तो बाजीराव क्या हुआ था, झूठ में ही रंगीला को बोला कि तुम हमको 5 लाख प्रति सालाना दो, जो भी विदेशी आक्रमण होगा हम तुमको बचाऊंगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला दे दिया, कहे अच्छा हाँ ले लो। अब क्या हुआ, रंगीला के ऊपर भी आक्रमण हो गया, जो कि नादिर शाह ने कर दिया। कहाँ के थे वो, इराक तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाता है इनको, ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ये आया, आक्रमण कर दिया, 1739 में आया, पर मराठा से बाजीराव प्रथम जो इसको बचाने नहीं आए। अब बाजीराव क्या हुआ, मुलाकात किससे हो गया, मस्तानी से हो गया, तो बाजीराव के बारे में ख़त्म हो गया। अब बनेंगे बालाजी बाजीराव बनेंगे, नेक्स्ट पेशवा बनेंगे। अब थर्ड पेशवा तो कौन बनेगा, बालाजी बाजीराव बनेंगे, थर्ड पेशवा बनेंगे। इन्होंने मस्तानी को मतलब कैद कर लिया, जो कि उनके बाजीराव प्रथम का उनके साथ चक्कर था। तो इन्होंने मस्तानी को कैद कर लिया। ये हैदराबाद गए, और जो अच्छा हैदराबाद कौन गया था, बाजीराव प्रथम गए थे ना, 1728 पालखेड़ा युद्ध, मुंशी शिवगाम संधि, तो वही है। तो हैदराबाद गए और बाजीराव मतलब प्रथम ने जो मुंशी शिवगांव की संधि की थी हैदराबाद के निजाम से, कहा ये सब कुछ नहीं, अब ये सब कुछ नहीं, संधि में कुछ नहीं होगा, अब सीधा हैदराबाद मेरे कंट्रोल में रहेगा, सीधा बोल दिया। जो बालाजी बाजीराव थे अलग घमंड में कहते हैदराबाद अब मेरे कंट्रोल में रहेगा, और ये लो झलकी की संधि जाओ, 1752 में ये झलकी की संधि थमा दी, कहे अब जाओ, अब ये हैदराबाद मेरे कंट्रोल में रहेगा। अब देखो भाई उम्र की वजह से क्या हुआ, अब जो साहू जी थे बहुत पहले वाले, जिनके 3 पेशवा थे भाई, वो धीरे धीरे उनका उम्र हो गया है। तो साहू जी अब मर गए बेचारे ना। अब उनका जो पुत्र साहू जी मतलब था, इनका जो पुत्र साहू जी का कहा हम छत्रपति बनेंगे, जो मतलब मेन पुत्र था भाई। चलाने वाले 3 पेशवा थे, साहू जी के 3 पेशवा इंपॉर्टेंट वो चला रहे थे, लेकिन अब भाई वास्तविक राजा कौन बनेगा, उनका पुत्र बनेगा ना साहू जी, मतलब साहू जी का। तो कहा हम बनेंगे। तो जो बाजीराव बालाजी बाजीराव थे बोले हैं कुल हाँ करी हम खा मतलब कुल करी हम खावा तू। तो बालाजी मतलब तो ये लोग कहीं बोले कि ये लोग संगोली की संधि जा बैठा। तो इसमें क्या हुआ, छत्रपति हटाकर यहाँ से पेशवा जो कि बालाजी बाजीराव बन गया, यहाँ से अपने उसके बेटा को हटा दिया, बेटा को संगोली की संधि करके कहा हटो यहाँ से, उसको हटा दिया। अब इसका जो अंदेशा था पहले से ही साहू जी को था कि ऐसा कुछ हो सकता है, साहू जी को था, इसलिए पहले से ही मराठा को 5 भाग में बांट के गए थे वो, ठीक है। पहला तो था पूना का, जिसमें जो पेशवा पद था, पूना में जो ना पेशवा पद था। सेकंड जो कि बाजीराव ये जो बालाजी बाजीराव चला रहा था, ठीक है। सेकंड था इसका बड़ौदा, जो कि गुजरात में है। इसके बाद हो जाए एक नागपुर का, जो कि भोसले, जिसको बोलते हैं भोसले, ठीक है। इंदौर था, जिसमें होलकर था, उसका पद का नाम था। इसके बाद ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया लोग थे, ठीक है। तो बड़ौदा में कौन था, गुजरात में। इसके बाद नागपुर बड़ौदा जो गुजरात में कौन से गायकवाड़ लोग चला रहे थे। जो नागपुर में है कौन चला रहा था, नागपुर भोसले चला रहा था। इंदौर में कौन चला रहा था, होलकर चला रहे थे। और ग्वालियर में कौन, सिंधिया लोग चला रहे थे। तो ग्वालियर वाला तो बेचारे ये लोग अंग्रेज की मतलब ज़्यादा मदद किया करते थे, तो अंग्रेज के सब लोग गुलामी थे। बड़ौदा वाले थोड़ा सा डरपोक थे, ठीक है। अब लास्ट में जो पेशवा है ना, पेशवा ये जो ये है पेशवा है, सबको अंडर में ले लिया, अपने में अंडर में ले लिया, सीधा ख़त्म। अब इसका जो पाला पड़ गया, जो मतलब पेशवा नहीं था बालाजी बाजीराव, इसका पाला पड़ गया किससे, अहमद शाह अब्दाली है। कहाँ का था वो, अफगान का सेनापति था, ठीक है।
तो अफ़गान का सेनापति था ही, तब इसकी जो सेना थी, अब जो मतलब जो अफ़गानी सेना थी वो ठंडी में लड़ने में बहुत तेज़ थी। तो इसकी सेना जो ठंडी भर क्षेत्र में लड़ने में सक्षम बहुत थी, और बालाजी की सेना नहीं थी। जो बालाजी का था ना, बालाजी बाजीराव का सेना, तो भाई ठंडी में लड़ने के लिए सक्षम नहीं थी। तो ये ठंडी में लड़वा दिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, थर्ड युद्ध है, तो वो जनवरी में हुआ है, 14 जनवरी, ठंडी का मौसम है, और 1761 में हुआ है। ठंडी में होगा, जाहिर सी बात है ठंडी में होगा। तो बालाजी बाजीराव इतनी घमंड में था, इनके मतलब मर गए, इतना घमंड में था, खुद गया भी नहीं था लड़ने के लिए, और गए हार गए। तो जो तुम्हारा अहमद शाह अब्दाली था, अफगानी का था, जीत गया। ठीक है। तो मराठा बहुत बुरा हारा, ये सुनकर बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो पानीपत कहाँ हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। तो 1761 में युद्ध हुआ था, मर गए थे यहाँ से। ठीक है। अब भाई मर गए, मेन इंपॉर्टेंट वही मर गए। अब क्या हुआ, इतिहासकार यहाँ का है, अब यहाँ से मतलब बोले कि ओपन ने मतलब कहा ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, यह सिद्ध नहीं कर सकता कि भारत में किसका शासन होगा, भारत में किसका शासन रहेगा, लेकिन यह ज़रूर सिद्ध कर दिया कि भारत में किसका शासन अब नहीं होगा। तो इसके बाद देखो, माधवराव सेकंड बने पेशवा, बाद में बने भाई, बहुत कुछ लोग थे बने। तो माधवराव जो सेकंड बने पेशवा ज़रूर है, लेकिन अब पेशवा है वो पेशवा रघुनाथ बनना चाहता था। तो जलन के मारे क्या हुआ, अंग्रेज से गया, सूरत की संधि 1775 में किया कि भैया तू जो माधवराव सेकंड बना है ना, इनके मार दो भैया। तो सूरत की संधि किया, और रघुनाथ मतलब क्या क्या सूरत की संधि किया उनसे, अंग्रेज से। फिर कहा वसीन और साला सेठ मुंबई के बंदरगाह है, उसको गिफ्ट में भी दे दिया। ठीक है। 2 प्लेस गिफ्ट में दे दिया अंग्रेज को, मतलब भरपाई परिषद जिसको कहते हैं। और कहा माधव राव सेकंड को मारो। अंग्रेज जीत गए भाई, इसको मतलब माधव राव को सेकंड को मार दिए, मर गया। अब बात से मुकर गए, कहें नहीं अब तू राजा थोड़ी बन में, हम जीते हैं ऐसे। तो अंग्रेज व मराठा, अब भाई अब जाहिर सी बात है, वो अंग्रेज लड़ लेंगे, जीत गए। अब यहाँ लड़ाई फिर होगा, ये जो रघुनाथ है फिर लड़ेगा, कहेगा अब इनसे अंग्रेज के लिए परेशान होगा, तो अंग्रेज और मराठा का युद्ध होगा। तो इसीलिए आंग्ल मराठा का रूप ले लिया। तो आंग्ल मतलब कि होता है अंग्रेज लोग हैं, और मराठा से यहाँ पे युद्ध होगा। अब युद्ध होगा तो आंग्ल मराठा का तो युद्ध 3 होना है। अब वो देख लेते हैं कौन कौन सा युद्ध हुआ है। ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1778 से लेकर 82 तक चला था। ठीक है। 18 से 82 मतलब 4 साल चला था। अब ये जो प्रथम आंग्ल मराठा है, कौन सी संधि पे खत्म हुआ था, वो सालाबाई की संधि पे खत्म हुआ था। इसी बीच जो माधव सेकंड है वो तो मर गया। अब जो न्यू एंड लास्ट बना वो था बाजीराव सेकंड बना था। ठीक है। बने जो कि अब जो बाजीराव है क्या सेकंड क्या करेगा, सेकंड वाले में जो है भाग लेगा। तो पहले वाले में तो भाग नहीं लिया था। इतना इम्पोर्टेंट है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा हुआ था कौन सी संधि पे खत्म हुआ था, सालाबाई की संधि पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड आंग्ल मराठा होगा वो 1803 से लेकर 1806, ये भी तुम्हारा कितने साल चलेगा, 3 साल चलेगा। ये तुम्हारा कितने साल, 4 साल था, ये 3 साल चलेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में पूछा था कि ये किस मतलब संधि पे खत्म हुआ था, वसीम की संधि पे खत्म हुआ था, कब था, डेट भी एग्जाम में दिया था, 1802 से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वसीम की जो संधि थी उसमें बाजीराव सेकंड तो पेशवा था ही ना, थे एग्री हो गए, अधीन हो गए किसके, मतलब वो मतलब जीत गए मराठा। तो 1802 में क्या मतलब जीत गए, तो सहायक संधि स्वीकार कर ली है। जो मतलब अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे थे, तो पहली बार सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा कौन था, बाजीराव सेकंड था, जो कि आंग्ल मराठा सेकंड युद्ध चल रहा था अंग्रेज से, उसी में हार गया था। इसीलिए 1802 में इसने क्या होता सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ, जो भोसले का नागपुर थे, और होलकर जो इंदौर के थे, और सिंधिया जो कि ग्वालियर के थे, ये तीन नहीं माने। ठीक है। ये मतलब होलकर देखो, नागपुर वाला, इंदौर वाले, और ये सिंधिया ग्वालियर वाला नहीं माने। भाई पुणे वाला तो पहले से ही मान चुका था ना, पुणे वाला पहले से मान चुका था। और एक तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा जो बड़ौदा वाला है वो तो डरपोक था ही। देखो, जो बड़ौदा वाला था पहले से ऑटोमेटिक वो डरपोक था। तो गायकवाड़ लोग थे, डरपोक था, वो तो अंग्रेज के अधीन था ही। पूना वाला पहले से मान गए थे। तो तुम्हारा नागपुर, इंदौर और ग्वालियर ये था सा नहीं माने थे। अब उसके लिए फिर से थर्ड वाला युद्ध हुआ था। तो थर्ड हुआ था, इसमें क्या हुआ, संधि हो गया था पुणे। तो संधि से पुणे की संधि पे क्या हुआ, खत्म हो गया। तो तीनों मान गए। तो पुणे की संधि पे जब खत्म हो गया तो तुम्हारा हो जाएगा जिसमें 5 लोग आते थे। तो पुणे की संधि होने का मतलब क्या हुआ, जिसमें 5 लोग आते थे तो पूरा अंडर में आ गया अंग्रेज के। बस इतना इंपॉर्टेंट था। इधर इधर तो ये खत्म हो जाएगा।
अब क्या हुआ, बाजीराव सेकंड तो भाई जिंदा थे, तो क्या होगा, अंग्रेज ने ना बाजीराव सेकंड को पेंशन ऑफर दे के कानपुर के बिठर में भेज दिया। गए तो कहीं अपना कानपुर के बिठर में जाओ, दे दिया 20 साल, भेज दिया 20 साल तक, ठीक अपना खाएं पिए। इसका जो बाजीराव सेकंड का मतलब था, दत्तक पुत्र था, नाना साहब थे। अब सोचें कि इनको भी पैसा मिलेगा, तो नहीं मिला, तो ये अब ये रियल पुत्र तो था नहीं, इसलिए क्या हुआ, पेंशन बंद कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने इसको बंद कर दिया, तो इसीलिए क्या हुआ, जो नाना साहब थे बाद में अंग्रेज में जब लड़ाई होगा तो जाके नाना साहब भी लड़ेंगे। ठीक है, तो यही कारण था 1857 क्रांति में नाना साहब ने विद्रोह में भाग लिया था, यही कारण था। अब देखो मराठा वाले टैक्स क्या क्या लेते थे, इंपॉर्टेंट है। देखो सुरदेशमुखी मतलब क्या, अपने देशवासियों से लेना, उसको बोलते हैं सुरदेशमुखी। और चौथ का मतलब होता है अगर पड़ोसी से लेंगे उसको बोलते हैं चौथ बोलते हैं। इनके यहाँ अष्टप्रधान थे, जिसमें बेस्ट पद कौन सा था, पेशवा था। लड़ाकू पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। बाजीराव प्रथम को याद आ रहा है, जो कि बोले थे ना कि चलो यार चलो, मतलब साहू जी को बोले चलो हम लोग डायरेक्ट उनकी पुरानी जड़ पे ही वो करते हैं। और इसके बाद वो 1728 में गए थे ना, तुम्हारा झलकी की संधि जो हुई थी, सॉरी झलकी नहीं, झलकी तो बाद में हुआ था, 1752 में हुआ था ये वाला, तुम्हारा ये पालखेड़ा जो युद्ध हुआ था, तो वो इम्पोर्टेंट है। पालखेड़ा युद्ध जो हुआ था ना, तो वही इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हारा हो जाएगा बाजीराव जो है लड़ाकू पेशवा, इनको इसीलिए कहा जाता है, लड़ाकू पेशवा इनको कहा जाता है। ठीक है, अब जो पेशवा का मतलब होता है पीएम होता था। ठीक है, अमात्य मतलब वित्त मंत्री होता था, और सुमांत का मतलब विदेश मंत्री होता था। सुमांत हो जाएगा, और नौबत मतलब अर्थात नौबत आने पर लड़ने वाले जो ऊपर सैन्य विभाग मतलब नौबत का मतलब होता है सैन्य विभाग होता था। अच्छा, जो बाजीराव प्रथम थे वो लड़ाकू पेशवा क्यों थे भाई, क्योंकि ये 1728 ईस्वी में ही कहाँ गए थे, जो कि पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये रहा जो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, और मुंशी शिवकान की संधि हुई 1728 ईस्वी में, इसीलिए इनको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। ये हम लोग फटाफट रिवीजन भी करेंगे, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ, उसको देख लेंगे फटाफट ना। अब देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो लड़ाकू पेशवा थे ये हो गया। देखो वर्गीर, वर्गीर का मतलब होता है स्थायी घुड़सवार, तो वर्गीर, वर्गीर का मतलब होता है स्थायी घुड़सवार होता था। और सिलहदार, सिलहदार का मतलब अस्थायी घुड़सवार को सिलहदार कहा जाता है। अब ये तो आया था, पूछ लिया मैंने। प्रचंड गढ़ को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ कहते हैं, तो प्रचंड गढ़ को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ कहा जाता है। अब देखो यहाँ रिवीजन के लिए मैंने लिखा है, तो इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, रिवीजन देखो ये कैसे। देखो 57 में मुलाकात हुई थी औरंगजेब से, पर याद होना चाहिए। अच्छा, 1627 में क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, उन्होंने मतलब एक 1727 में क्या होता है, न्यू रखा था ना। इसके बाद 1757 में क्या होता है, मुलाकात किया था। इसके बाद 1664 देखो सूरत लूटा था, 70 में फिर से लूटेंगे, 65 में तुम्हारा पूर्ण वो होता था ना, संधि हुई थी, किला की संधि हुई थी। इसके बाद संधि हुई थी, इसके बाद 1666 में क्या हुआ था, ये लिखा है ना, देखो पुरंदर, सॉरी, हाँ पुरंदर की संधि हुई थी। फिर देखो 66 में गिरफ्तार कर लिए गए थे, फिर वहाँ से भाग के देखो 64 में राजस्व हुआ था। फिर 69 में क्या हुआ था, वो कर्नाटक का जजिया कर लगाया था, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद 1680 में क्या मृत्यु हो गई थी। बालाजी जो आए थे, देखो बालाजी से तुम्हारा बाजी देखो 1717 में क्या था, मैग्ना काटा जो मतलब लाए थे लिख के, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद वो बाजीराव जो प्रथम आए थे, तो बाजीराव प्रथम क्या कहते हैं, 1728 में देखो पालखेड़ा का युद्ध जो मुंशी शिवकाम संधि हैदराबाद हो गए थे। फिर 37 में क्या हुआ था, दिल्ली आक्रमण हुआ था। उन्हीं की 39 में क्या हुआ था कि नादिर शाह आया था, उसके ऊपर आक्रमण किया था, रंगीला के ऊपर, बचाने नहीं गए थे वो बाजीराव प्रथम। बाजीराव क्या होता है, 1752 ईस्वी में हैदराबाद की झलकी की संधि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर वो संगोली संघी उनके पेटवा को थमा दिए थे। इसके बाद 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, जो कि 14 जनवरी को हुआ था। 75 में फिर सूरत की संधि हो जाएगा, जो कि कौन कर रहा था, तुम्हारा माधव सेकंड राजा बना था, उसके लिए तुम्हारा कौन बनना चाहता था ना, राजा बनना चाहता था, तो उसी के लिए वो हुआ था तुम्हारा सूरत की संधि था। इसके बाद तो मुंशी वसीन और सालसेट ये सब गिफ्ट में दे दिया था वो उसने। इसके बाद 78 से 82 में प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध सलाबाई की संधि पे खत्म हुआ था। दूसरा वसीन की संधि 1802 में खत्म हुआ था। तीसरे पूरे संधि पे खत्म हो गया था। तो यहाँ से मराठा तो खत्म हो जाता है, इधर कोई मतलब नहीं है। वही चीज़ को मैं दोबारा लिख दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट छूटे हैं, उसको देख लेते हैं।
तो मुग़ल का मामले में क्या बचा, देखो मुग़ल मुग़ल का जो लास्ट शासक कौन था, बहादुर शाह जफ़र सेकंड था। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड जफ़र था, दोनों पढ़ चुके हैं। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, रंगून में हुआ था, जो कि 1862 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रंगून में 1862 में हुआ था, जो कि लाल किले में कैद के बाद इसका फिर मृत्यु हो गया था। लाल किला में इसको कैद किया गया था, बाद में इसका मृत्यु हो गया था। अच्छा, इसके बाद मुग़ल देखो मुग़ल काल में क्या क्या हुआ था। देखो मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं कि मतलब इसमें क्या था। जैसे मंत्रिपरिषद में इसको मतलब कह रहे थे बिजारत कहते थे। जिला का मतलब होता है सरकार कहा जाता था। ठीक है, सरकारी भूमि को खालसा कहते थे। सिक्का का मतलब होता है संसब कहा जाता था। तांबे के सिक्का को दाम कहते थे। ये मुग़ल काल का है, तो तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। इसकी राजकीय भाषा कौन सी थी, फारसी थी। बाबुल का मकबरा कहाँ कहा गया है, किसको, सूरत को कहा गया है। ठीक है, बाबुल का मकबरा। आप देखो कुछ मूल, जैसे कि कुछ लोग मुग़ल काल के थे ना, तो उनका नाम रखा गया था। जैसे शाह बेखबर किसको कहते थे, बहादुर शाह प्रथम को कहते थे, उसका नाम भी मुअज्जम भी नाम था। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता था। जहादर शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसको जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसके बाद है फारुखसियर है, जो कि घृणित कार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है मोहम्मद शाह, जिसको बोलते हैं रोशन बे अकबर कहा जाता था। तो मोहम्मद जो शाह था, ये तो रंगीला था एकदम, मतलब मस्त, नाचते फिरते मस्त, खाना मतलब दारू बिना में से ये सब काम था इसका। नादिर शाह, जो कि फारस कहते हैं, मोहम्मद शाह के समय। ठीक है, अच्छा तो ये लिखा हुआ है जो नादिर शाह तुम्हारे, अच्छा ये जो पढ़ चुके हैं। 1700 क्या हुआ, 39 में आया था ना युद्ध लड़ने के लिए। तो नादिर शाह तुम्हारा फारस का था, जो कि मोहम्मद शाह के समय आया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। ईरान का नेपोलियन तुम्हारा नादिर शाह को आया था, तथा नादिर शाह जो ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, नादिर शाह को कहा जाता है। तख्ते तहत को ईरान ले गया। अच्छा, बहादुर शाह का नाम क्या था, मुअज्जम था, पहले लिख चुके हैं, जिसको शाह बेखबर कहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि रंगीला कहते हैं इसको, रोशन अख्तर भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे मराठा सम्राट मैंने फिर से लिख दिया है, तो ये सब पढ़ चुका है, तो उसमें सब मेन वही चीज़ है सब। ठीक है, सब चीज़ वही। राजराजेश्वरी 1764 में काशी ये सब आए थे काशी के, देखो छत्रपति हुआ था। पैदल सेना को देखो, ये याद कर लो कि पैदल सेना को पाइक कहते थे। भूमि कर जो लिया जाता था उसको रैयतवाड़ी कहते थे। ये यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिंदू स्वराज देखो स्थापना पहले याद किए 1627 ईस्वी में किए थे। ठीक है, वही याद कर लो। भूमि जो कर लेते थे रैयतवाड़ी था। पैदल सेना को हम लोग पाइक कहते थे। इनके यहाँ तो अश्वत्थामा थे ही, क्योंकि ऐसे आमत थे सुमत थे, सब पढ़ चुके हैं। नौबत मतलब सैन्य होगा। सरोज पद पेशवा होता है। इसके लिए जो इनका जो लास्ट आक्रमण कर्नाटक पे था ना, इसके बाद तो मर गए थे शिवाजी। देखो ये डेट पे देखो उनको मतलब कैद किया गया था, याद है, जयपुर के भवन में था कैद थे। पुरंदर संधि देखो 1665 में होता पाया, जो उनको शिवाजी जयसिंह की वो इसमें तेज के लुटाए थे, याद आ रहा होगा। हाँ, इसके बाद देखो कर कर लेते थे, चौथ लेते थे, मतलब जो बाहर लेते थे। सूरजमुखी होता था, जो कि अपने गांव में लेते थे, उसको सूरजमुखी कहते थे। चौथ जो मतलब अपने गांव से हट के थोड़ा सा हो है, उसको लेते थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम था, जो कि युद्ध करने चला गया था। इसके बाद 1700, अच्छा ठीक है, अच्छा शांत रहो। 1700 में पालखेड़ा का युद्ध था। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि जनवरी में हुआ था। एक मिनट, ये हो जाएगा फिर हो गया। अब ताली के बीच युद्ध हुआ था। ये सब पढ़ चुके हैं। सहायक संधि कौन, भाई वो बाजीराव सेकंड किया था ना बाद में जाके, जो कि 1802 में बेचारा क्या किया, बेसन की संधि पे इसको कहते हैं, बेसन की संधि हो गया। इसके बाद देखो अंतिम पेशवा बाजीराव था ही। अब आंग्ल युद्ध हुआ था, देखो पहला वाला आंग्ल युद्ध। ठीक है, अब देखो पूछेगा सेकंड वाला थर्ड वाला बाजीराव सेकंड के शासन काल में हुआ था। बाकी सालाबाई संधि था, एक था तुम्हारा दूसरा वाला सालाबाई संधि पे, वसीन की संधि पे 1802, एक पुणे की संधि पे हुआ था। ठीक है, अभी देखो कौन से मतलब इस समय कौन कौन वो थे अंग्रेज थे, वो भी पूछ लेता कभी कभी।
शासनकाल में हुए देखो मराठा का तीन ठो युद्ध हुआ था। आंग्ल का प्रथम, दूसरी, तृतीय था। इसमें वारन हेस्टिंग्स थे, दूसरा लॉर्ड वेलेजली थे, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो इसमें वारन हेस्टिंग देखो, वाह देखो वारन हेस्टिंग, नीचे हेस्टिंग है लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग है, तो वारन हेस्टिंग सबसे ऊपर दो चीज़ रहेगा, वारन हेस्टिंग, इस नीचे वाले में लॉर्ड हेस्टिंग, फिर बीच में लॉर्ड वेलेजली था। अब जयपुर की स्थापना कितने जवाई जय सिंह ने की थी। जंतर मंतर भी सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। अब बस हो गया, इधर कुछ नहीं है, बस अवध देख लेंगे। अवध के बारे में हैदराबाद के देख लेंगे। इसके बाद है कर्नाटक, पंजाब, मैसूर राज्य, ये सब छोटा मोटा है। फिर बंगाल आ जाएगा बड़ा सा। फिर कंपनी कुछ आएंगी, आगमन होगा। इसके बाद 1857 की क्रांति हो जाएगी।